ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 12th के लिए हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें फ्रेंड रिलेशन का बेसिक्स पॉइंट और इसका थ्योरी सभी कुछ बता दिया था और एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज 1.1 भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। ठीक है, टोटल है ना। तो आज हम लोग जो है ना वो हम सीखेंगे फंक्शन पार्ट को। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान लगेगा फ्रेंड अगर आप समझ लें। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको बताएंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ओके ना, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन में कि फंक्शन है क्या। तो डिफिनेशन में लिखा फंक्शन आर स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। ठीक है, विच इज डिफाइंड है, जो इस तरह से हम लोग डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड होता है। कैसे सर, ध्यान दीजिएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, आप ऐसा समझ के चलें कि एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक, यूनिक मतलब एक, है ना, मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी, केवल एक ही इमेज बी में बनता हो या होना चाहिए। अगर सेट ए एलिमेंट है, सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है ना, प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में एक ही जगह इमेज बनाता हो, एक का एक जगह, ठीक है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे जी, फंक्शन बोलेंगे। जैसे अभी आप जस्ट आपको बताऊंगा एग्जांपल, पॉइंट्स को भी समझे, है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। ये मैंने आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए लिख दिया है ना, कि आपको डाउट ना हो, इसीलिए आप इसे लिखे या ना भी लिख सकते हैं। मैंने इसके लिए आप कर दिया आपके लिए कि सेट ए एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट नॉट हैव एनी मोर इमेज इन सेट बी, मतलब एक से ज्यादा इमेज सेट बी में नहीं बनाएगा, नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और एक बात और फ्रेंड, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, है ना, फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। ओके, चलो देखो एग्जांपल के थ्रू समझो, है ना। जैसे मैंने एक सेट लिया ए और एक दूसरा सेट लिया बी, ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए मैंने बताया कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में कनेक्ट होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, ठीक है, और एक ही इमेज बनना चाहिए। देखिए वन का इमेज बना रहा हूं मैं, वन कनेक्ट कर रहा हूं, तो चाहे तो वन को आप ए से कनेक्ट करो, बी से करो, सी से करो या डी से करो, किसी एक में ही करना है। मान लो मैं डी से कर दिया, दो को किसी और से कर दो, ए से कर दिया, तीन को बी से कर दिया, चार को सी से कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो सेट ए का टोटल एलिमेंट सभी के साथ कनेक्ट है ना, और सिंगल सिंगल कनेक्ट है। वन का जो है एक ही इमेज बना हुआ, इसे इमेज बोलेंगे जी, है ना। इस सेट को, बी सेट को इमेज बोलते हैं, ठीक है ना, आप इसे कोडोमेन भी बोलते हैं। अभी आपको और क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बात आपको बताते चलूं कि सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन भी बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, ए सेट को क्या बोलेंगे आप, तो प्री इमेज, प्री इमेज, ओके, प्री इमेज, और इसको डोमेन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या बोलोगे, इसे फंक्शन बोलोगे जब हमारा इस तरह से कंडीशन होगा। तो जैसे आप एक एग्जांपल और समझो, है ना, कि मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है ए बी सी। चलो मैं इसे कनेक्ट करता हूं और आपसे मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ पर ये जो है वो फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। मान लो 1 का मैंने ए से कर दिया, 2 का बी से कर दिया, 3 का भी बी से कर दिया, 4 का सी से कर दिया, क्या ये फंक्शन का हो गया। तो गौर करिए, फंक्शन होने के लिए क्या है कंडीशन, कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में कनेक्ट होना चाहिए, यानी इमेज बनाना चाहिए, है ना। तो देखिए सर, ए का तो सबका कनेक्ट है और एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना। दो जो एलिमेंट है उसका एक ही नहीं इमेज बना हुआ बी, तीन का अलग बात है कि तीन का भी वही इमेज बना, लेकिन ये जो एलिमेंट है अपना उसका एक ही इमेज बना है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड कि इधर बेटा है और इधर बाप है, ठीक है,
तो बेटे का एक ही बाप होना चाहिए, बेटे का एक ही बाप होना चाहिए। जैसे देखिए ये बेटा है, यहाँ बाप है, तो बेटे का एक बाप है ना, ये देखो ये बेटा है, ये बाप है, ठीक है, बेटे का एक ही बाप है, इस बेटे का भी एक ही बाप है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बेटे का दो दो बाप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो हम ऐसा कर देते हैं, अभी जैसे मैं आपको क्लियर करूं, है ना, कि जैसे यहीं पे समझो ये 2 है, 2 का इमेज सपोज मैंने यहाँ पर बना दिया होता इसमें, और इसके साथ भी, तो एक बेटे का दो बाप पॉसिबल नहीं है। समझे बात को, एक बेटे का एक बाप हो सकता है, गौर करिए बात को, ठीक है, गलत नहीं समझना है आपको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक का एक ही इमेज है, चाहे जहाँ पे बने, दो का बी इमेज बना हुआ, तीन का तो बी ही बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको देख लो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मान लीजिए 1 का इमेज ए बना, 4 का इमेज भी ए बना, 3 का इमेज भी ए बना, तो इसे फंक्शन बोलोगे? यस सर फंक्शन बोलेंगे। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में कनेक्ट है, दूसरे सेट में इमेज बना रहा है, लेकिन एक का एक ही इमेज बन रहा है, दो का एक ही इमेज बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक का दो जगह, एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है, भी नहीं बनना चाहिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से नहीं होना चाहिए, ओके, एक ही आना चाहिए इधर, इधर कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। चलो मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसको लिखा कैसे जाता है जी? इट इज रिटन एज एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, है ना, जैसे इसको लिखना पड़ेगा, तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, समझे बात को, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, ये भी फंक्शन है ना जी। चलिए कुछ और कंफ्यूज होने वाले आपके और एग्जांपल लेता हूँ, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। चलो इसको फटाफट आप लिखो, है ना, फिर आगे बढ़ो। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल पे गौर करते हैं, ओके। देखो मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया कि मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, फंक्शन कनेक्ट है ना, मतलब इस तरह से सेट कनेक्ट किया गया है, 1 को अल्फा के साथ, 2 का बीटा और 2 का भी गामा, एक एलिमेंट छूट गया। तो आप यहाँ पर बताइए कि क्या यहाँ पर ये जो आप दे रहे हो इसे फंक्शन बोलोगे? तो फंक्शन के बारे में याद हमेशा रखिएगा कि सर प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए छूटा हुआ है, पहली तो बात यही कैंसिल हो गया, इसका इमेज बना ही नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद देखते हैं कि डबल इमेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो ये नॉट फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा ये नोट फंक्शन हो गया, इसे छूटा हुआ देखने के साथ आप ऐसा रीजन बता सकते हैं कि देखिए 2 का है ना सर, यहाँ पर इस एलिमेंट का 2 इमेज बना हुआ है, यहाँ बीटा के पास भी और गामा के पास भी, ठीक है, तो ये ऐसे भी फंक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसे आप बोल सकते हैं नॉट फंक्शन, ओके। अच्छा इसको देखो तो इसे फंक्शन बोलोगे आप? बोलो सोचो, 1 का इमेज अल्फा ए बना है, 2 का बी बना है, 3 का सी बना है, एक डी एलिमेंट छूटा हुआ, तो बी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, बी कुछ भी हो, ए पर गौर करो भी, है ना, ऐसा भी टाइप हो सकता है, ए पर गौर करो, ए का प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट है, कहाँ सर कनेक्ट है, प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट है, अच्छा सिंगल सिंगल इमेज बना रहा है, एक का तो एक ही जगह इमेज बन रहा है ना, कहाँ सर, तो ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, इसे बोलेंगे, ओके। चलो अब इसको देखो, अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर सभी एलिमेंट कनेक्ट है, 1 का इमेज बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन गौर करो फ्रेंड, 1 का 2 जगह इमेज बन रहा है, ए के पास भी और बी के पास भी, है ना, तो हम इसे नॉट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा, ए का प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना। अब और कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, मैं आपको बताऊं जो फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन है ना, ठीक है, तो हम लोग ए सेट ए को याद करिएगा, ध्यान से लिखिएगा कि सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, यानी कि डोमेन कितना हो जाएगा आपका 1 2 3,
ठीक है जी, इसको प्री इमेज बोल सकते हैं, प्री इमेज। ओके, अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बी सेट, सेट बी को आप कोडोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है आपके पास, यह है कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन को इमेज बोलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आगे आता जाएगा और कुछ बता देंगे आपको, है ना, ये आपको कोडोमेन, है ना। अच्छा अच्छा, रेंज भी सीख लीजिए, रेंज किसको बोलेंगे, है ना, रेंज के बारे में, रेंज भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो जो फ्रेंड जो कनेक्ट होगा, जो एलिमेंट कनेक्ट होगा, जैसे देखिए 1 का कनेक्ट ए है, तो हमारा जो है ना ए, 2 का बी, और ये जो सी, ये मेरा क्या कहला जाएगा? रेंज कहा जाएगा। ओके, और से देखना, ठीक है ना। सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन, जो कनेक्ट है, जिसका इमेज बना है ना, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ओके, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ओके, चलो अब हम लोग जो है ना इसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप हैं सारा टाइप पढ़ेंगे। क्लियर? फटाफट लिखो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए टाइप ऑफ फंक्शन में। ओके, देखो टाइप ऑफ फंक्शन में मैंने फर्स्ट लिखा है वन वन फंक्शन या वन वन, आप वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन एक ही बात है, ठीक है ना। तो वन वन फंक्शन को समझो, किसको बोलेंगे, कैसे रिलेशन, कैसे फंक्शन को बोलेंगे, ठीक है ना। चलो जी, इसके लिए मैंने लिखा है ए फंक्शन, एक फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी वन वन या इंजेक्टिव, वन वन बोलो या इंजेक्टिव बोलो, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, कंडीशन ध्यान देना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेट ए का एलिमेंट जो होना चाहिए वो अलग अलग, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, बी में भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेज जो होना चाहिए वो अलग अलग बनना चाहिए। जैसे कहने का मकसद है मेरा फ्रेंड कि ए में कितना है 1 2 3, सभी एलिमेंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 2 तीनों अलग अलग है, ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। इमेज भी इसके अलग अलग बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 का इमेज ए बना तो 2 का भी इमेज ए में बनता है, फंक्शन तो हो जाएगा लेकिन वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, उसके लिए ध्यान दीजिए। 1 का इमेज ए बना है, 2 का इमेज बी बना है, 3 का इमेज सी बना है, ए का तो सबका इमेज बना और सबका अलग अलग बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन, याद रखना, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जैसे यहां पर भी देखो, मान लीजिए कि हमने 1 का गामा से 1 का इमेज बनाया, -1 का अल्फा बनाया, 2 का बीटा बनाया, तो आप इसे वन वन बोलोगे क्या? पहली बात, एलिमेंट सब अलग अलग है सर, हाँ अलग अलग है, सबका इमेज सिंगल सिंगल बना है, डिस्टिंक्ट अलग अलग बना है ना, इमेज कहाँ बना है, ठीक है, तो ये मेरा वन वन हो, वन वन फंक्शन, ओके, वन वन फंक्शन, ये इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आप इसे ही फटाफट लिखो, फिर हम नेक्स्ट आते हैं, है ना। चलो जी, सेकंड देखो, है ना, सेकंड है ना ये मेनी वन फंक्शन, क्या? मेनी वन फंक्शन, नाम से भी देख सकते हैं मेनी वन, ठीक है, कईयों का एक, मेनी वन फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट इट इज टू बी, इट इज टू बी, ओके, इज सेड टू बी मेनी वन, है ना, मेनी वन फंक्शन, फंक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है, मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, कंडीशन ध्यान देना, इट इज नॉट वन वन, जो वन वन नहीं है वो क्या है? मेनी वन है। जैसे देख लो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना। यहाँ पर देखो 1 का इमेज ए बना, 2 का इमेज ए बना, 3 का इमेज बी बना, ए का सभी कनेक्ट है, यस कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 का इमेज क्या बना है? ए बना, दो एलिमेंट का
एक ही जगह इमेज बना हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। वन वन तो नहीं है, इसको वन वन बोलेंगे क्या इसको? नहीं ना, ठीक है। अच्छा इसको देखो, आप इस और क्लियर कर सकते हैं, कई एलिमेंट का यहाँ पर एक जगह इमेज बना हुआ है, वन का भी ए, टू का भी ए, थ्री का भी ए इमेज बना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे जी? मेनी वन फंक्शन। आई होप कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट रखिए कि भाई ऐसा होता है, हम उसको मेनी वन बोलते हैं, हाँ वन वन का आपको बताया, ठीक है। तो ये सब भी फटाफट लिख लो। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाइए, ऑन टू फंक्शन। क्या? ऑन टू फंक्शन, ओके। ऑन टू फंक्शन को आप बोलते हैं सर्जेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, ओके। चलो इसका कंडीशन ध्यान से समझना, बोलता है ए फंक्शन if such that a tends to b is said to be onto function, और सर्जेक्टिव onto बोलेंगे या सर्जेक्टिव बोलेंगे if and only if, यदि और केवल यदि कंडीशन। रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज मैंने बताया था, ठीक है, मैं क्लियर करूंगा। रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू, बराबर होना चाहिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन में ये चीज मिले कि फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन बराबर आ रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे जी? ऑन टू फंक्शन। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो आप, मैंने एक सेट लिया 1 -1 2, ओके, बी सेट लिया 3 -3 6, और सपोज इसके साथ फंक्शन क्या हो सकता है? fx बराबर 3x की टाइप x के 1 बैठाएंगे तो 3, ठीक है। हाँ देखो 1 का इमेज 3 बना, -1 का इमेज -3 बना, और 2 का इमेज 6 बना, सपोज दैट, मान लीजिए, ये मैंने इसी तरह समझाने के लिए आपको लिखा है। तो ऐसा फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्या किस चीज का? कि सर फंक्शन एफ है, रेंज एफ, तो अब बताओ रेंज बताइए इसका, फंक्शन बना रेंज, फंक्शन है तो फंक्शन है, रेंज बताओ, रेंज कितना है? तो रेंज के लिए मैंने बताया था कि जो कनेक्ट होता है ना, जो कनेक्ट होता है वही मेरा रेंज होता है। तो रेंज देखो कनेक्ट है 3 -3 6, ये मेरा रेंज है ना। अब बताइए कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन बताओ। तो कोडोमेन के बारे में आपको क्या बताया था कि सेट बी जो होता है वही मेरा कोडोमेन होता है। तो सेट बी कितना है? 3 -3 6। तो ऑन टू होने के लिए क्या बताया कंडीशन जी? कि रेंज ऑफ फंक्शन, जो रेंज होना चाहिए और कोडोमेन होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। बताओ दोनों इक्वल है ना? दोनों जो है वो इक्वल है, इसे लिखने के बाद यहाँ पे इधर इसको इक्वल, ठीक है, तो अच्छा लगेगा लिखने में, हो ना? समझ में आता है ना? ठीक है। तो अगर मेरा फंक्शन इस टाइप से हो कि जितना रेंज है उतना ही मेरा कोडोमेन वो इक्वल आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे जी? ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। ये सब्जेक्टिव में बोलो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? तो फटाफट आपसे भी लिखो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाइए, 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। 1 ऑन टू किसे बोलेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए फंक्शन if such that a tends to b it is said to be 1 onto function if and only if 1 और onto होने का कंडीशन ध्यान दीजिए। आप इसमें देख रहे होंगे सर दो चीजें, 1 भी है और onto भी है। 1 का कंडीशन भी समझाया था आपको और onto भी है, ठीक है। तो onto भी कंडीशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर if and only if यदि distinct element of a सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। ये 1 में सीखे थे हम लोग, है ना? ठीक है। अच्छा ऑन टू का क्या है?
रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज इज इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा किसी फंक्शन में सेटिस्फाइड होता है, मिलता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बोलेंगे जी, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो देखो समझो एग्जाम्पल के थ्रू। ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है, इसी फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, इसमें भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग है। अच्छा मान लो कि फंक्शन हमारे पास कोई इधर 2x का सिस्टम है, एक जगह वन बैठाओ, दो आ जाएगा, वन का इनवर्स 2 बनेगा, माइनस वन का माइनस 2 बनेगा, 3 का 6 बनेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ भी डिस्टिंक्ट है, इमेज अलग अलग बना रहा, यानी पहला बात तो सर्टिफाइड हो गया। अच्छा दूसरा बात कि रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज बताओ, फंक्शन का रेंज कितना है जी, रेंज आपका 2 - 2 और 6 है, क्योंकि कनेक्ट है, जो कनेक्ट होता है ना, वही मेरा रेंज होता है जी, यानी इमेज बनाता है। अच्छा कोडोमेन बताओ, कोडोमेन, अच्छा बी सेट को कोडोमेन बोलते हैं। 2 - 2 और 6 आ गया, तो बताइए तो दोनों सेम है कि नहीं, है ना, बिल्कुल दोनों सेम है सर। ठीक है, जब दोनों इक्वल है तो दोनों कंडीशन सर्टिफाइड है ना, वन 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 और टू के लिए सर्टिफाइड है, इट इज वन वन और टू, इट इज वन वन और टू। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक बताने का कोशिश किया, समझे, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा फ्रेंड, समझे ना, याद रखेंगे तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो और आपको अच्छे से क्लियर रहेगा कि हाँ क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हो, आसान रहेगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, समझे, दो क्वेश्चन आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव भी आता है और एक 4 नंबर का भी आता है, समझे ना बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और समझ ले तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू जी, है ना।